गुड मॉर्निंग। आज फिर नीरू एक समस्या का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हुई है। समस्या दिखने में आपको बहुत छोटी लगेगी, जो 10 में से हर 8 प्राणियों में 8 लोगों में पाई जाती है। जैसे वो बच्चा भी हो सकता है, जवान, बूढ़ा, औरत, आदमी, किसी को भी हो सकती है। बीमारी बहुत छोटी सी लगेगी और उसे हम इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि छोटी बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी इतनी बड़ी होती जाती है कि खाना पीना, लोगों के बीच में बैठना उठना, सोना सब दुश्वार हो जाता है। वो है गले में खिचखिच, बार बार ठसका आना, बार बार गला साफ करने की इच्छा होना। ये किस कारण से होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बीमारी छोटी जरूर है, मगर ये छोटी नहीं है। इसे इग्नोर करने से आपका लाइफ स्टाइल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपको इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको बार बार खांसी आती है तो पानी पीकर उस खांसी को दबा लेना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको बार बार ठसका लगता है तो गर्दन इधर उधर घुमाइए, थोड़ा सा पानी पिया, उसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर कुछ करना पड़ेगा। कुछ घरेलू उपाय हैं जो कर लेने हैं। अक्सर लोग वह करते भी हैं, जैसे गर्म पानी पी लेंगे, गरारे भी कर लेंगे और अदरक, शहद ये भी बना के खा पी लेते हैं। सब कुछ करते हैं, बार बार पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमारी वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी को जड़ से निकालने के ये उपाय नहीं है। बीमारी जब तक आपकी जड़ से बाहर नहीं जाएगी तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। और बीमारी को जड़ से निकालने के लिए कुछ योगासन है, योगा में आसन है जो आपको कर लेने चाहिए। कुछ प्राणायाम है जो आपको प्रतिदिन कर लेने चाहिए, जिनके करने मात्र से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ योगासन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो कौन कौन से योगासन करने हैं जिससे आपके गले की प्रॉब्लम जो पनप रही है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हर वो आसन जो गर्दन को पीछे करने वाले हैं, पीछे की तरफ खींचने वाले हैं, वही आपको करने हैं। क्योंकि खिचखिच का कारण है यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन किस वजह से होता है? जब कफ हमारा ज़्यादा शरीर में बनता है और पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता है, वो हमारी नसों में या वो यहाँ पे जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, एसिडिटी आपको ज़्यादा होती है और जिनको गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, वो गैस भी इसका कारण होती है खिचखिच होने का। क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन शरीर में जहाँ भी आपके इन्फेक्शन है वो एसिडिटी को जल्दी खींचता है और वहाँ पर तकलीफ शुरू होती है। इसीलिए गले में बार बार खिचखिच आती है। एसिडिटी भी इसका कारण है। नींद ना आना, हार्मोन्स का बिगड़ना, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर तरीके से ना जाना, ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर सप्लाई ना होना, कुछ कारण है जिनकी वजह से यहाँ की समस्या बीमारी पनपनी शुरू होती है इन्फेक्शन के रूप में। तो कुछ योगासन है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। इसे आप घरेलू उपचार से भी ठीक कर सकते हैं। अगर घरेलू उपचार से कई महीनों तक योगासन करने पर, ये सब कुछ करने पर आपको नहीं कुछ होता, फिर आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आपको कौन कौन से योगासन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, दिखाती हूँ। मेरे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऊष्ट आसन, इसे कैमल पोज भी कहा जाता है। योग का घेरा बैकबेंड आसन है। यह शरीर को लचीला बनाता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। कमर और जांघों की मांसपेशियों को खींचता है, शरीर को लचीला बनाता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। कब्ज, गैस और एसिडिटी में फ़ायदा देता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। कंधे और छाती को खोलता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, सांस लेने की दिक्कत में राहत देता है। थोड़ी देर इसके बाद आराम से बैठें। सेतुबंध आसन छाती और फेफड़ों का विस्तार करता है, श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। पाचन शक्ति में ये भी सुधार करता है, गैस कब्ज में मददगार होता है। पैर, कूल्हे और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, तनाव और थकान को दूर करता है, मानसिक शांति देता है। खून का संचार इससे बेहतर होता है। रीढ़ और पीठ को ये मजबूती देता है, कमर दर्द में भी राहत देता है। मत्स्य आसन, यह आसन संस्कृत में मत्स्य यानी मछली, आसन यानी पोज से बना है। इसे फिश पोज भी कहते हैं। ये छाती खोलने, थायराइड संतुलन और श्वसन सुधारने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसे जरूर लगाना चाहिए। तनाव, थकान और चिंता को भी कम करता है, पाचन शक्ति को सुधारता है। सिंहासन, सिंह गर्जना, यह आसन गले, चेहरे और श्वसन प्रणाली को शुद्ध करने के लिए खास माना जाता है। इसमें सिंह की तरह दहाड़ने, गर्जना करने का अभ्यास किया जाता है। गले और वाणी के लिए लाभकारी है। गले की खराश, टॉन्सिल और आवाज़ की रुकावट को कम करता है। चेहरे की मांसपेशियां सक्रिय करता है, झुर्रियाँ कम करता है और चेहरे को तेज देता है। तनाव और गुस्सा निकालने का साधन है। मानसिक शांति, आत्मविश्वास बढ़ाता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, सांस की नली और फेफड़े को साफ करता है, आँखों को लाभ पहुंचाता है, आँखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, गर्दन व जबड़े की जकड़न को खोलता है। योग ग्रंथों में इसे अवरोध हटाने वाला आसन माना गया है। जिनको गंभीर गले की सर्जरी हुई हो वह ना करें। ज़्यादा जोर से दहाड़ने से बचें, बस सामान्य आवाज़ निकालें। उच्च रक्तचाप वाले धीरे धीरे अभ्यास करें। बच्चों, बुजुर्गों को हल्के रूप से ही करना चाहिए। वज्रासन या पद्मासन में बैठकर ही इसको करना चाहिए। प्राणायाम में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जब हम भंवरे की गुंजन करते हैं तो गले की सारी नसें खुल जाती हैं, जिसमें भी ठसका, खराश और जो इन्फेक्शन जिसमें फैला होता है वो नसें आपस में खुलनी शुरू हो जाती हैं, मांसपेशियाँ की मजबूत होने लगती हैं और गले की खराश में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। आपने इसकी 11 आवृत्ति करनी है। 10 आवृत्ति पूरी करने के बाद जब 11वीं आवृत्ति आप करते हैं तो 11वीं आवृत्ति अंगूठा निकाल के करें, नहीं तो वाइब्रेशन अगर अंदर रह गया तो वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। फिर करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे और दाईं तरफ से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, लेंगे, फिर दाईं से छोड़ेंगे, लेंगे। इस तरह से हमने कम से कम नहीं तो इसकी 21 या 31 आवृत्तियाँ कर लेनी है। अगर टाइम देख के करना है तो 2 मिनट तक आप इसे आराम से बैठ कर करिए। ये अंदर की नसों को शिथिलता प्रदान करता है, उन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई करता है। अनुलोम विलोम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो ऑक्सीजन को पूरे माइंड, गले, सब जगह ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से सप्लाई करता है। अब ये है कपालभाति। कपालभाति में हम एक बार सांस को भरते हैं, बार बार सांस को हम बाहर निकालते जाते हैं, जिससे छाती में जितनी भी रुकावट होती है, नसें जितनी भी अवरुद्ध हुई होती हैं, सारी की सारी खुलनी शुरू हो जाती हैं और आपका जो इन्फेक्शन यहाँ पर बना हुआ है उसमें हो सकता है आपको ठसका आए, खांसी आए। आप हाथ लगा के जब खांसेंगे तो हाथ में कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। वही आपकी बीमारी का जड़ है जो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको खर्राटे की तरह से आवाज़ लेनी है, खर्राटे की तरह से आवाज़ को बाहर करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप मुंह ऊंचा करके और जितनी भी आपकी ये गले की जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को झटका देकर आगे पीछे करिए। इससे भी यहाँ की नसें
की जो अवरुद्ध हो गई हैं नसें, वो सारी नसें खुलेंगी और आपको खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दवा के साथ साथ अगर आप इसको भी, प्राणायाम को, योगासन को करते रहेंगे तो आपको ताकत मिलेगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपका पाचन तंत्र भी सुधर